नमस्कार, मैं हूँ लव सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं आज बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। बॉलीवुड में सनी देओल जी का है 2.5 किलो का डोला और 56 इंच का सीना और गदर 2 में इस बार उनके साथ नजर आएंगे लव सिन्हा। सो वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का इस बार आपका स्पेशल अपीयरेंस है गदर 2 के अंदर? कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ शेयर करेंगे हमसे? जी आपने सही कहा, एक गेस्ट अपीयरेंस है गदर 2 में और जी अनुभव तो बहुत अच्छा लगा, मतलब कि रहा बहुत अच्छा अनुभव रहा। सनी से साथ काम करने का एक सपना था वो पूरा हो गया। अनिल से साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष के साथ काम किया, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही सिंसियर है और मुझे इस तरह के एक्टर पसंद आते हैं कि मैं भी वैसा ही हूँ कि वो सेट पे जाता हूँ तो काम करने जाता हूँ। मतलब कि क्या कहते हैं कि मेरे लिए सेट कह सकते हैं कि एक स्कूल की तरह है कि जब मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ या काम करने जा रहा हूँ। मतलब कि मस्ती या टाइम पास करने नहीं जा रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, जो करते हो अच्छी बात है, मैं अलग हूँ। हाँ। मैं ऐसे ही सोचता हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं कि सनी देओल जी, उनका एक जलवा, उनका एक ऑरा, एक मतलब जब उनकी आवाज़, उनके हर मूव्स के लिए मतलब लोग पागल हो जाते, जब भी पर्दे पर आते हैं। तो आपने तो लाइव ये सारी चीज़ वहाँ पर देखी है शूटिंग में, आपका वो पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा उन्होंने ऐसे सामने से देख कर? देखिए, मैंने सनी सर को बचपन से देखा है और मुझे याद है मेरे पिताजी एक फिल्म कर रहे थे। नहीं, मेरे मामा जो है प्रहलाद निलानी जी, वो एक फिल्म कर रहे थे पापों की दुनिया या पापी की दुनिया, ऐसे कुछ। हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूँ भाई। आई थिंक 80s में वो फिल्म थी। तो मुझे याद है सनी भैया सेट पे थे और मैं गया था सेट पे। मुझे बहुत मज़ा आता था सेट पे जाने में। जब छोटा था कि आप जब बच्चे तो आप देखते हो आपको एकदम अलग सी दुनिया दिखाई देती है। नकली रेन, नकली बारिश गिर रही है, आपको लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। सो तब मैंने उनको देखा था। बीच बीच में कहीं ना कहीं आप बम तो करते पर आप छोटे हैं। पहली बार ये था कि उनके साथ काम कर रहा था। मतलब कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी बार ऐसे होता है ना, जो अंदर आप जैसे है वो बाहर दिख जाते हैं। और सनी सर बिल्कुल वैसे एकदम पारदर्शी व्यक्ति कि कुछ झूठा नहीं, कुछ दिखावा नहीं। आते हैं सबके साथ, मतलब सबको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, सबको गाइड करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। और मेरे लिए बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने। गदर 2 में किस तरह का कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, क्या नाम है उसका? कैरेक्टर का नाम फरीद है। मैंने उनको प्ले करने की कोशिश की, थोड़े से अग्रेसिव कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की जब ज़रूरत है। आई डोंट नो कि हाउ मच विल बी देयर, बट आई ट्राई टू प्ले इट लाइक दैट, क्योंकि फरीद वैसा परिवार का मेंबर है, जब देखेगा कि उसके परिवार का कुछ गलत हो रहा है या कुछ चीज़ हो रही जो सह नहीं सकता तो रिएक्ट करना चाहेगा। काफ़ी बार आम तौर पर ज़िंदगी में हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर आपके हाथ बंधे हुए, आप क्या करोगे तब? आप कि आपकी मजबूरी है कि आप परिवार की जान के साथ खेलेंगे आप उस वक्त? ना, कोई नहीं चाहेगा। तो फरीद के साथ वही है कि एटलीस्ट आई प्लेड हिम लाइक दैट कि अगर वो कुछ करता तो वो भी शायद मतलब कि सनी सर के जैसे रिएक्ट करता, बट ही कांट। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे बात करें एक्टर के लिए, तो एक्टर के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लाइफ, उसके करियर के लिए। तो वैसे अब आपके हाथ एक बहुत अच्छा कैरेक्टर शायद आपके हाथ आया, फरीद, जो अब हमें जल्द ही देखने मिलेगा पर्दे पे 11 अगस्त को। आपने मतलब लव से और जो फरीद कैरेक्टर को क्या देखा है, क्या कुछ सीखा है? नहीं, जैसे हर एक्टर कोशिश तो यही करता है कि आप जो भी कैरेक्टर प्ले करें उसमें आप अपना थोड़ा सा हिस्सा डालने की कोशिश तो करते ही हैं, क्योंकि उसके बिना वो कैरेक्टर में जान नहीं आई। पर उसके साथ साथ आई डोंट नो कि मतलब कि फरीद तो मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा एग्रेशन मेरे अंदर से ही आई। और उसके अलावा फरीद इज़ क्वाइट डिफरेंट। आई मीन आई वुड से दैट कि मैं ज़्यादा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट ही इज़ क्वाइट डिफरेंट। हाँ, संभाल के रखा है 11 अगस्त के लिए सब कुछ। नहीं, पर अगेन मैं आपके दर्शकों को झूठे एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहूँगा। इट इज़ अ कैमियो, इट इज़ अ गेस्ट अपीयरेंस, तो प्लीज़ उस हिसाब से ही देखिएगा। हाँ, जो आएगा अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ऐसे एटलीस्ट स्टाइल तो अनिल सर ने बहुत अच्छा किया। फरीद को आई एग्री, मतलब 100% सर को मैं पूरा श्रेय देता हूँ इसका। मैं फरीद का लुक जो उन्होंने दिया बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड कि आई वुड से थैंक यू टू सर। लेकिन जैसे इतिहास, और इस इतिहास के पन्नों से अब ये फिर से निकल के अब गदर 2 आ रहे हैं ना, अब उसका आप हिस्सा है, तो अनिल सर के साथ काम करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा था और मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके भी मुझे अनिल सर के साथ काम करने का मौका मिले। आई नो अनिल सर इज प्लानिंग अदर फिल्म्स एंड आई वुड वांट टू वर्क विद अनिल सर इन अ रोल वे अनिल सर को भी मेरा काम और देखने का मौका उनको भी मिले कि वो भी कि एक्टर क्या है, एक्टर कठपुतली है।
उसको उसके साथ डायरेक्टर खेल सकते सकता है, बिल्कुल हैं। और मैं भी वही चाहूँगा कि अनिल सर ऑल्सो गेट्स ऑप्शन टू प्ले विथ मी एज एक्टर इवन मोर, एंड आई वांट टू वर्क विद अनिल सर। वाह। जिस फील्ड में जैसे आप हैं या कोई भी और कोई क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र है, तो यहाँ पर हर इंसान को एक अपने लाइफ में एक आइडल चाहिए होता है कि वो किस दिशा में जाए, वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। लाइफ में कहीं ना कहीं आइडल चाहिए होता है एक राइट डिसीजन के लिए। तो वैसे आपके लाइफ में आपके पिताजी हैं, आपको अक्सर समझाते हैं कि किस तरह की चीज़ें करनी क्या है, ही दिया तो मतलब मुझे कहने की क्या जरूरत क्योंकि ये मतलब सबको पता है कि है, मतलब सवाल पूछ के उसे छोटा ना करने से अच्छा है मैं खुद ही बता दूं। तो किस तरीके की आपने जब उनसे शेयर की कि भाई पिताजी मुझे इस तरीके का काम मिला, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कैरेक्टर, तो क्या उनके रिएक्शन थे, क्या कुछ नहीं, कहा पापा उन्होंने? को थोड़ी चिंता थी कि रोल की लेंथ क्या है, कि इज इट वेरी लेंथी रोल या इससे शायद इम्प्रेशन सही ना, ऐसे नहीं कि गलत इम्प्रेशन बन जाए। पर वही है कि मैंने भी पापा से कहा कि देखिए ठीक है, आपका कंसर्न मैं समझ सकता हूँ कि आप पिताजी हैं, और हर पिताजी चाहेंगे कि उनके बेटों की मतलब कि उनका बेटा भी उनसे और आगे जाए। हर पिताजी यही चाहेंगे, और अगर ये पिताजी नहीं चाहते कि अपने बेटे को, तो फिर कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में। तो वही था कि अब ये पिक्चर मैंने कर ली, और मैं जैसे मैंने कहा हमेशा आगे का सोचता हूँ। मैंने की आई थिंक मुझे अच्छा लगा, एंड अगेन कुछ लोग बाद में कह भी सकते हैं कि मतलब कि रोल वाज नॉट वेरी लेंथी, बट इट्स ओके। अभी जो हो गया सो हो गया, एंड मतलब हमेशा उस चीज़ के बारे में मत सोचे कि जो मतलब बुरा के बारे में क्यों सोचना आपको। ऐसा कि नहीं मैं सोचूंगा कि शायद ये रोल में मतलब लेंथ में नॉट बी दैट मच, किसी कोई देखेगा बोलेगा अरे लव तो स्क्रीन पे अच्छा लगता है, उसका प्रेजेंस अच्छा है। देखिए एक्टर को लोग कब देखते हैं, जब वो स्क्रीन पे आएगा। इंस्टाग्राम पे आप म्यूजिक डांस के वीडियो डालते जाइए, पर मुझे नहीं लगता कि उससे आपको काम मिलने वाला है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन, पर सच बात तो यही है कि मैं खुद किसी को इंस्टाग्राम पे देख के काम नहीं दूंगा। एक्टर जब स्क्रीन पे दिखता है तो आप उसको अलग तरीके से देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। आपने फर्स्ट टाइम कदर कब देखी थी? आई थिंक जब पिक्चर रिलीज हुई थी, एक सिंगल स्क्रीन है तो वो बंद हो गया, वो सिंगल स्क्रीन में मैंने देखी थी पिक्चर। एंड मुझे अभी याद है कि अमरीश पुरी सर का काम, इनफैक्ट अभी मैं आपको क्यों मैं फिर से बात कर सकता हूँ कि मैंने अभी फिर से देखी पिक्चर। आप मुझे लगता है पता नहीं आप आए थे नहीं, पर जब जून 9 को रिलीज हुई थी, हाँ जी आए थे, 4K रेस्टोरेशन, मतलब कि मैं जब गया था वहाँ पे, मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मुझे फिल्म बहुत पसंद है, मैंने बार बार देख ली था। मैं मतलब अभी हो सकता है पूरी फिल्म नहीं देखूंगा कि मैंने पूरी पिक्चर देख ली, मतलब एटलीस्ट आई बिलीव आई सीन इट अबाउट 5 टाइम्स। तो उसके बावजूद मैं पूरी फिल्म देखी, लेट नाइट चली थी वो, तो पूरी फिल्म देखी मैंने, और मैं कहीं नहीं गया। मेरा एक कमिटमेंट था, मुझे टाउन पहुंचना था, साउथ मुंबई पहुंचना था, मैं उसके लिए भी नहीं गया, मैं लेट गया उसके लिए। बिकॉज वही है कि कुछ फिल्में ऐसी बनती है कि मतलब आपको होल्ड कर उनका रिश्ता, जो इमोशन था उसमें, जैसे कि जो इमोशन था उसमें, जो प्यार दिखाया आपने कि इतना पवित्र प्यार आज आपको कहाँ मिलेगा। आज तो मतलब कि डेटिंग ऐप्स का प्यार मिलता है आपको ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा कि आप किसी को मतलब घर में मतलब आप किसी को घर में मतलब जगह दे रहे हैं। वो एक बार कह सकते हैं उनको शरणार्थी कहते हैं, तो आई थिंक शरणार्थी सही शब्द होगा, आई थिंक रेफ्यूजी जी। हाँ, तो उनको अपने घर में जगह दी, और आप उनको जैसे ट्रीट करते हैं कि आपने ना तो उनको हाथ लगाने की कोशिश की, पनाह दिया, आपने पनाह दिया, आपने ना कुछ उम्मीद रखी उनसे, आपको प्यार है उनसे, बहुत पहले से प्यार है, पर आप तब भी उनकी जान बचाई आप। तो ये जो देखने में, ये जो इसमें इमोशंस अनिल सर ने पकड़े थे, मैं अनिल सर की एक बहुत खूबसूरत बात है कि मैंने हमेशा उनकी फिल्में जो देखी है, जो उनकी एक तो गदर और एक अपने वो जो गाना है ना, अपने होते हैं, उनमें उन शब्दों का जो अर्थ है वो मुझे लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि आजकल शहरों में तो ज़्यादा दिखाई देता है कि मतलब कि एक परिवार का वातावरण थोड़ा अलग बनते जा रहा है कि बच्चे अपनी ही दुनिया में। आई थिंक ऐसे फिल्मों से हमको समझ में आता है कि मतलब एक परिवार क्या होता है, कि प्यार क्या होता है। बिल्कुल। और फिल्मों का संदेश हमेशा मैं मानता हूँ आपको एक सकारात्मक संदेश मिलना चाहिए फिल्म से। जैसे आपने अपने गाने का, तो बिल्कुल से अगर उस गाने को लिखा जाए तो एक कहानी है पूरी। आप रोएंगे, वो गाने को सुनते वक्त आप रोने लगेंगे, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है जी। जैसे भी आपने कहा कि जब आपने अभी रिसेंटली देखी फिल्म जाकर थिएटर में, आपने एक इवेंट भी अपना कैंसिल किया, तो कभी ऐसा लगा नहीं बैठ के देखते हो कि यार लव यार तो अभी इसका पार्ट 2 का हिस्सा होने वाला, तो नजर आने वाला जल्दी? नहीं, वो मैंने खुद नहीं सोचा, कभी बचपन में नहीं सोचा। मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता था, बार मैं अपने इस इच्छा को मतलब बाहर रखता हूँ सामने हर किसी के, कि
आई विश दैट समवन डिसाइड्स कि विश्वनाथ का एडेप्शन, रीमेक नहीं, रीमेक उसका कभी बन नहीं सकता। जी। मैं अपने पिताजी के रोल को कभी सरपास कर ही नहीं सकता, उससे आगे मैं आगे तो नहीं कर सकता हूँ, पर एक कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि वो रोल का एक अडेप्टेशन बने, कुछ नया थ्रेड बने, और उसका मतलब होपफुली लेट्स सी, आई एम होपिंग कि आई होप इफ सम प्रोड्यूसर सीज दिस दे डिसाइड कि वाओ सो नाइस। एंड अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके पिताजी के साथ हैं? जस्ट गैंगस्टर कंप्लीट हो चुकी है, गैंगस्टर की प्लेटफॉर्म के साथ बात हो रही है अभी। वो प्रोड्यूसर जब लॉक कर देगा वो सब बातें तब मुझे बता देंगे वो। एंड गैंगस्टर हैज बीन कंप्लीटेड, उसमें मैं और मेरे पिताजी पहली बार स्क्रीन पे दिखाई देंगे। लास्टली एंड फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज आपका अपने तरफ से? हाँ, जस्ट कि थैंक यू कि आज तक जो भी मेरे साथ रहा है, जिन्होंने भी मतलब मेरा समर्थन दिया है, सहयोग दिया है मुझे, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। एंड आई वुड से कि प्लीज़ कम एंड वॉच गदर 2, ये आप ही की फिल्म है, इट्स अ ग्रेट फिल्म एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू ऑल देयर इन द थिएटर्स। थैंक यू। वाह सर, हमें और बॉलीवुड हेल्पलाइन और सारी ऑडियंस को वेट है कि जल्दी हम देखें आपको और उस पूरी फिल्म को एंजॉय करें और उसको भी गदर की तरह ही गदर 2 तक बिल्कुल हम लेकर जाए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।